लोकसभा चुनाव की सबसे हॉट सीटों में शुमार रायबरेली पर सस्पेंस खत्म हो चुका है और राहुल गांधी ने यहां से नामांकन कर दिया है। राहुल गांधी ने 3 मई को नामांकन की अंतिम दिन यहां से पर्चा भरा। इसी के साथ यह सवाल भी उठ रहा है कि राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के पीछे कहीं अखिलेश यादव तो नहीं। यह सवाल क्यों उठ रहा है, आपको समझाते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में INDIA गठबंधन के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनाव में उतरने के मूड में नहीं थे। अखिलेश फिलहाल करहल से विधायक हैं और वो यूपी विधानसभा नहीं छोड़ना चाहते थे। सपा की सभी परंपरागत सीटों से सपा ने कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया था। शुरू में कयास लग रहे थे कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अखिलेश पहले भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस सीट से जब अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान हुआ तो यह मान लिया गया कि अखिलेश लोकसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे। लेकिन बाद में यह ऐलान किया गया कि इस सीट से तेज प्रताप नहीं, खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। 25 अप्रैल को नामांकन के अंतिम दिन अखिलेश यादव ने इस सीट से नामांकन भी कर दिया। यही नहीं, अखिलेश यादव से नामांकन के बाद जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप कन्नौज आ गए हैं तो क्या आपके दोस्त राहुल अमेठी से चुनाव लड़ने आएंगे, तो उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि अब तो सब आएंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक का बयान आया है, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। आप चुनाव में आए तब देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। आप तो आ गए कन्नौज में, आपके दोस्त भी अमेठी से आने वाले हैं। अरे सब आएंगे अब तो यूपी में सही नहीं, और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। दूसरी ओर इस बार लोकसभा चुनाव में पहले राहुल गांधी के नाम का ऐलान उन्हीं की संसदीय सीट वायनाड से हुआ। साल 2019 में राहुल वायनाड और अमेठी दोनों सीटों से चुनाव में उतरे थे, लेकिन अमेठी में उन्हें हार झेलनी पड़ी थी, जबकि वायनाड में जबरदस्त जीत मिली थी। ऐसे में वायनाड से तो उन्होंने नामांकन कर दिया, लेकिन यूपी में गांधी नेहरू परिवार की परंपरागत सीट से कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी थी। माना जा रहा है कि अखिलेश के नामांकन से कांग्रेस पर नैतिक दबाव था कि कांग्रेस के प्रमुख चेहरे भी चुनाव में उतरे। सोनिया गांधी पहले ही राज्यसभा का रुख कर चुकी हैं और प्रियंका गांधी ने अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है। कांग्रेस सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि कांग्रेस रणनीतिकार प्रियंका और राहुल दोनों को चुनाव में उतारने के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में राहुल गांधी का चुनाव में उतरने का ऑप्शन ही ज्यादा सेफ ऑप्शन था। अमेठी की बजाय रायबरेली ज्यादा सेफ सीट थी, क्योंकि अमेठी में राहुल गांधी 2019 में स्मृति ईरानी से हार चुके हैं। ऐसे में रायबरेली से उतरना ज्यादा मुफीद ऑप्शन था। बस इसी समीकरण के चलते राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया है। अब ये कयास कितने सही हैं, कितने गलत, रायबरेली में फाइनली क्या परिणाम आता है, ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं अपूर्व, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।